स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 3 का ईवीएस का 4th चैप्टर, जिसका नाम है आवर फर्स्ट स्कूल, है ना। और बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है, अच्छे से समझा है और अब सब बच्चों को पता भी चल गया है कि बच्चों का पहला स्कूल कहाँ पर होता है, उनके घर पर। क्योंकि सबसे पहले मम्मी पापा उनको बोलना, पढ़ना, लिखना सब सिखाते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है कि इस चैप्टर के रिवीजन के लिए, ताकि बच्चों की अच्छे से तैयारी हो जाए, एक छोटा सा टेस्ट बनाया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग यानी कि आपको 2 कॉलम्स यहाँ पर दिए हुए हैं और आपस में मैचिंग करनी है, ठीक है। जैसे देखिए, फादर्स के फादर को क्या कहेंगे, फादर्स की मदर को क्या कहेंगे, फादर्स सन को क्या कहेंगे, फादर्स डॉटर को क्या कहेंगे, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस लगा करके इस तरीके से दिए हैं और सामने इनके आंसर दिए हुए हैं, लेकिन क्या है, ऊपर नीचे हैं ये, तो आपको मैचिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट नेम ऑफ योर, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम या भाई बहन है कोई, उनका नाम यहाँ पर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है राइट 3 प्रैक्टिस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन, ठीक है। 3 प्रैक्टिसेस आपने लिखनी है, यानी कि 3 तरीके। कौन से ऐसे 3 तरीके हैं जो आप करते हो या आपके घर वाले कोई भी काम करते हैं, कौन से काम आप अपने घर को या अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, ठीक है ना, क्या क्या करते हो। तो 3 ही सेंटेंस आपको लिखने हैं यहाँ पर। वैसे क्लास में हमने ये बहुत एक्सपेंड करके करवाए हुए हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। आवर 4th क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली, कि आप अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, है ना। बच्चे करते हैं ना बड़ों की रिस्पेक्ट, अच्छे बच्चे हैं हमारे सब, तो बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो कह रहा कैसे करते हैं, लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इनके आंसर अभी मैं समझा देती हूँ आपको। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। यहाँ पर जो 2 कॉलम दिए हुए हैं, चलिए हम मैच करते हैं। बहुत आसान है, बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि लिखा क्या है। फादर्स फादर, देखिए यहाँ पे मैं एपोस्ट्रोफी एस भूल गई हूँ, आप लगा देना। कह रहा है फादर्स फादर, फादर यानी कि आपके पापा और उनके भी पापा, यानी कि आपके पापा के पापा। तो पापा के पापा को क्या बोलते हैं, दादाजी, ठीक है। और दादाजी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर, ठीक है। तो आप इस तरीके से एरो लगा देंगे। नेक्स्ट है फादर्स मदर, यानी कि जो आपके पापा की माँ, ठीक है। तो पापा की माँ कौन हो गई, दादी, ठीक है। और दादी को क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर, तो आप ऐसे एरो लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फादर्स सन, फादर्स सन यानी कि पापा का बेटा। तो पापा का बेटा कौन हो गया, आप लोग खुद भी पापा के बेटे हो ना, या बेटियां हो। और पापा का बेटा अगर कोई दूसरा है तो कौन होगा, वो आपका भाई, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम उसको, ब्रदर, ठीक है। ऐसे एरो लगा देंगे। नेक्स्ट है फादर्स डॉटर, यानी कि आपके पापा की बेटी। देखिए जो क्लासेस में गर्ल्स हैं वो तो सब अपने पापा की प्यारी प्यारी बेटियां हैं ही, लेकिन अगर आपकी कोई दूसरी सिस्टर भी है ना, तो वो भी कौन हो गई, आपके पापा की तो बेटी है, ठीक है। तो फादर्स डॉटर यानी कि पापा की बेटी, तो कौन हो गई, आपकी सिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एरो लगा देना है। बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है कि आपको इसको समझना है पहले कि इसका मतलब क्या होता है, हैं। तो जो फादर्स फादर का मतलब होगा आपके पापा के पापा, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप आराम से कर पाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ योर, अब देखिए किसका नाम लिख, फादर, फादर का नाम यानी कि आपके पापा का नाम है। अब देखिए सब बच्चों के पापा का नाम अपना अपना नाम है और सब बच्चों को याद भी है ना, हम इंट्रोडक्शन में लिखवाते हैं, चैप्टर में भी हमने ये काम किया हुआ है। सबसे पहला ही ये जो फर्स्ट डे हमने यही करवाया था कि फैमिली रिलेटिव्स के या अपने फैमिली मेम्बर्स के क्या करने थे, आपको फ़ोटो पेस्ट करके और उनके नाम लिखने थे, है ना। तो बच्चों को पता है, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं ना, अपने मम्मी पापा के नाम की स्पेलिंग नहीं, फिर बाद में पूछते हैं मैम इसका नाम की स्पेलिंग क्या होगी। नहीं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं, 3rd क्लास में हो गए, आपको सबके फैमिली मेम्बर्स के नाम पता होने चाहिए, उनके स्पेलिंग्स पता होने चाहिए, उनके मोबाइल नंबर भी आपको पता होने चाहिए। नहीं तो 2 वर्किंग मोबाइल नंबर तो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, ये कह रहा है कि पापा का नाम क्या है, लेकिन पापा के नाम के आगे सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि श्री लगाते हैं या मिस्टर लगाते हैं, ठीक है। तो श्री को हमने क्या किया है कि यहाँ पर SH लगा करके डॉट लगा देंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो श्री, मान लिया किसी के पापा का नाम संजय है तो वो लिख देगा
संजय, और संजय की बच्चे को स्पेलिंग आनी चाहिए, तभी तो वो लिख पाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, ऐसे आप लिख देंगे मिस्टर संजय, और आपको पता है फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है ना। कोई मिस्टर लगा सकता है, मिसेज लगा सकता है, या फिर हमने जैसे यहाँ पर सीरी लगा दिया है, सर्च करके आप डॉट लगा देंगे और आप क्या करेंगे, अपने पापा का नाम लिख देंगे। किसी का मान लिया अनिल कुमार है तो आप पूरा नाम लिखिए, ठीक है। स्पेलिंग आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दीजिए और लिख दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर मदर नेम है, तो मदर नेम में हमने लगाया, हम लगाते हैं श्रीमती, है ना। तो श्रीमती को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, SMT, और डॉट लगा देंगे, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए आपकी मम्मी का नाम जो भी है, तो आप क्या करेंगे, अपनी मम्मी का नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लिया किसी की मम्मी का नाम है गीता, है ना, तो बच्चे को स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए, तो वो क्या लिख देगा, अपनी मम्मी का नाम गीता लिख देगा। बस एक ही आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर देना है, ठीक है। और किसी की मम्मी का नाम सुशीला कुमारी है तो वो सुशीला कुमारी लिखेगा, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी है बच्चों को, एक दूसरे बच्चे के कहीं पेरेंट्स के नाम लिख दें, आपको अपने मम्मी या पापा के नाम लिख देने हैं, ठीक है। अगले देखिए ब्रदर या सिस्टर, आपका छोटा भाई बहन है, कोई बड़ा भाई बहन है, तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे, और उनके आगे कुछ भी श्री या श्रीमती लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो सभी बच्चे कर देंगे आसान आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 3 प्रैक्टिसेस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग एरिया क्लीन। देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चों को इनके आंसर नहीं आते हैं, उनको पता भी है, लेकिन बस क्या है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। और जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उनकी एक ही दिक्कत है कि वो रीडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको चैप्टर की रीडिंग हर रोज़ घर में कर लेनी है, ताकि आपको क्या क्वेश्चन लिखा है वो समझ में आ जाए, तभी तो आप आंसर दे पाएंगे ना, है ना। अब देखिए हम अपने घर को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको क्लास में भी बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया था। मान लिया हमने अपना क्लासरूम क्लीन करना है और बहुत गंदा है, फर्स्ट डे हम आए हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले सभी चीज़ों को सभी जगह पर सही जगह पर रखेंगे, फिर क्या करेंगे, कुछ कचरा वचरा है तो उसको डस्टबिन में डाल देंगे, फिर क्या करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे और फिर डस्टिंग करेंगे, है ना। धूल मिट्टी हो जाती है वो झाड़ू पोछे से जो नहीं निकलती है उसको क्लीन करते हैं। और आसपास का एरिया क्लीन करना है तो क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, है ना, या फिर प्लास्टिक वगैरह हम यूज़ करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए इतनी ज़्यादा तो यहाँ पर लिखनी नहीं है, हमने क्या लिखनी है, 3 ही सेंटेंस यहाँ पर लिखने हैं, और वो भी आसान आसान, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सभी चीज़ों को हम सही जगह पर रखेंगे, तो हम लिख देंगे पुट ऑल थिंग्स एट द राइट प्लेस। इसमें तो कोई ऐसे बड़ी वो सेंटेंस नहीं है, बिल्कुल हम इजी करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चों को अच्छे से लर्न हो जाए। तो कह रहा है पुट ऑल थिंग्स एट द राइट प्लेस, सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, सही जगह पर रखेंगे, है ना। तभी तो आपको सही जगह पर जब आपको ज़रूरत होगी तब मिलेंगी चीज़ें, है ना। सभी बच्चे घर में करते हैं ना ये प्रैक्टिस, सभी चीज़ों को सही जगह पर रखते हैं। सेकंड हम लिखेंगे पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन, है ना। गार्बेज यानी कि जो कूड़ा कचरा है हमारा, उसको किस में डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, है ना। डू डस्टिंग एवरी डे, डस्टिंग हर रोज़ करते हैं अपने घर की, तभी तो घर क्लीन रहता है ना। तो इस तरीके से आप आसान सा लिख दीजिए। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें लिखवाई हैं, क्लीन द कोबवेब्स टाइम टू टाइम, है ना, मकड़ी के जाले समय समय पर आपको क्लीन करने हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर 3 सेंटेंसेस ही लिखने हैं, ठीक है, 3 प्रैक्टिसेस ही लिखनी है, तो 3 सेंटेंसेस ही कंप्लीट करेंगे बच्चे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली, कि आप अपने घर में बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे या कैसे करते हैं, है ना। अच्छे बच्चे हैं सभी अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलते हैं, है ना, नमस्कार बोलते हैं, पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। तो उसको क्या करते हो आप लोग, उनको सम्मान देने के लिए, है ना, बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए। तो हम यही तो लिख देंगे, ग्रीट द एल्डर्स। ग्रीट का मतलब कि उनको बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, है ना। सुबह उठ के करते हैं, सोते टाइम भी गुड नाइट बोल के सोते हैं बच्चे, है ना। कुछ बच्चे अपने दादा दादी के पैर भी दबाते हैं, है ना, अच्छे बच्चे हैं ना। तो ग्रीट द एल्डर्स, ठीक है। एल्डर्स यानी कि तो आपके बहुत बड़े जो बुजुर्ग हैं, ठीक है। अब वो दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं ना, तो आपके मम्मी पापा भी आपसे बड़े हैं। नेक्स्ट है लिसन देम, है ना, उनको क्या करना है, उनकी बातें सुननी है, क्या बोल रहे हैं वो, उनकी तरफ ध्यान देना है। ऐसे नहीं है कि वो बोल रहे हैं और आप सुन ही नहीं रहे हो, नहीं ना। तो अच्छे बच्चे हैं तो लिसन देम यानी कि उनको सुनेंगे, वो क्या बोल रहे चाह रहे हैं, है ना, क्या काम बता रहे हैं। फिर जब वो काम बताते हैं तो उनकी हेल्प करेंगे, तो हम लिख देंगे वर्क इन हेल्प इन देयर वर्क, यानी कि उनके काम में उनकी हेल्प कर देंगे। कुछ उनको सामान चाहिए ला के देना है, कुछ सामान रखा है उनको पकड़ाना है ना, तो फटाक से बच्चे पकड़ा देते हैं। अच्छे बच्चे हैं हमारे तो सब,
और ये सब करते भी हैं, ठीक है। तो जो आप करते हैं वही आपने लिखना है बस, हैं। छोटे छोटे सेंटेंस बना दीजिए, कोई आपका और भी तरीका है तो आप वो भी लिख दीजिए, हैं, कोई गलत नहीं होगा ये। तो इस तरीके से छोटे छोटे ये क्वेश्चंस थे ताकि आपकी इस चैप्टर की अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा।